नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और नहीं भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम दिया, किस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया और 23 मिनट में ही मात्र इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। एक एक डिटेल्स बताई गई है, तो आपको एक एक जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ बड़ा खुलासा इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, ये तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी बताया गया और ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिसके बारे में सुन के हर भारतीय का कलेजा फक्र से फूल उठेगा। हाँ। कारण ये है कि जो बात हम लोग कहते आ रहे थे, कैपिटल टीवी बताता आ रहा था कि किस तरह से इसरो ने अपने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को जैम कर दिया, चाइनीज डिफेंस सिस्टम बर्बाद और तबाह हो गया, उसी का पूरा डिटेल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो फक्र करने की है वो ये कि ज्यादातर वेपन जो हमने इस्तेमाल किया वो मेड इन इंडिया, स्वदेशी है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक खुलासा किया गया है, द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी में अब हमें दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा 7 पेज का ये पूरा डिटेल दिया गया कि किस तरीके से हमने किया और इसमें जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको बताता हूं। एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट, track and neutralize threats using a network of radar, control centers, artillery and both aircraft and ground based missile। हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो अपने आप में एक बड़ा इनोवेशन था कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चीजों को डिटेक्ट कर रहा था और मूव करते हुए चीजों को वो ट्रैक भी कर रहा था और उसको खत्म भी कर रहा था, न्यूट्रलाइज भी कर रहा था। किस तरीके से? तो रडार्स जो उसको आइडेंटिफाई करता था, फिर कंट्रोल सेंटर, फिर आर्टिलरी, वो जो रडार हमारे इसमें आता था कि ये वेपन आ रहा है, ये ड्रोन है, ये मिसाइल है, उसको वो कैच करता था। और आर्टिलरी और बोथ एयरक्राफ्ट और ग्राउंड में जो मिसाइलें थी उसको जिस तरीके से इंटीग्रेट किया गया था उससे हम दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। तो ये एक बड़ा इनोवेशन जो बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आकाश जो मेक इन इंडिया है, देश का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में बताया। आकाश इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू प्रोटेक्ट वनरेबल एरियाज एंड वनरेबल पॉइंट्स फ्रॉम एयर अटैक्स। ये जितने भी सिरसा में जो मिसाइल गिरे वो पाकिस्तानियों ने दिल्ली को टारगेट किया था, लेकिन सिरसा में ही गिरा दिया गया। ये आकाश ने किया, ये काम आकाश ने किया। द आकाश वेपन सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली इंगेज मल्टीपल टारगेट्स इन ग्रुप मोड और ऑटोनोमस मोड। दिस इट हैज बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM features. The entire weapon system has been configured on mobile platform। मतलब ये आकाश इतना तगड़ा है कि ये जहां कहीं भी है वो ट्रक के हिसाब, जो आप तो तस्वीरें आपने देखी होगी कि आपने एक जगह से मारा, जब तक दुश्मन को मालूम चलेगा कि ये कहां से फायर हो रहा है वो मूव कर सकता है। इसलिए जो मोबाइल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में बताया गया, लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस also known as suicide drones, kamikaze drones, are weapon system that can hover or circle a target area searching for a suitable target before attacking। एक नई चीज जो हिंदुस्तान के ड्रोन की एक नई खासियत जो अडानी के द्वारा बनाई गई है। ये अडानी जो करते हैं बकवास, उनको ये समझ में आना चाहिए। पाकिस्तान में जो हमने हिट किया वो अडानी और इजराइल के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। ये बताया जा रहा है कि हमने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है कि जो बहुत ऊंचाई पे वो घूमता रहता है, लोटर अराउंड करता रहता है, वो रुका रहता है, हॉवर करता रहता है और जब वो कमांड सेंटर से उसको बताया जाता है कि ये घर है
जैसे जो मस्जिदों के ऊपर, जी, मदरसों के ऊपर जो हमने टारगेट किया, वो वहां से आप बड़ी ऊंचाई से उसको पिन पॉइंट करते हैं और जाकर के सुसाइड, वो सीधे ड्रोन ही अंदर घुस जाता है और तबाही मचाता है। तो एक नया इनोवेशन, इंडियन एयरफोर्स bypassed and jammed Pakistan's Chinese supplied air defense system, जी। completing the mission in just 23 minutes, demonstrating India's technical edge। 23 मिनट में ही सारा कांड हो गया। 23 मिनट्स। जी। चाइना का डिफेंस सिस्टम देखिए, अगर सरकार लिख रही कि चाइनीज सप्लाइड, मतलब चाइना का टेक्नोलॉजी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, पाकिस्तान इसी चक्कर में चला गया। और सबसे बड़ी खबर कि 23 मिनट में हमने नेस्तो नाबूद कर और क्या दिया। क्या बर्बाद हुआ उसकी भी डिटेल्स और ये आई है। सारी डिटेल्स जो है वो दिया गया है कि कैसे कैसे ये टर्किश ओरिजिन यूएवीज, ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन भी वो पतंग की तरह उड़ रहा था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा जी। खुलासा सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने इस युद्ध को कैसे ही आउट ऑफ द, इसको कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से हमने जीता है। बिल्कुल, तो एक एक दिन, हर दिन कहे कि सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी दी जा रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। सर, हर दिन सरकार की तरफ से बम फोड़ा जा रहा है, एक एक चीजों को डिटेल में बताया गया कि किस तरह से ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। एक नई जानकारी, और ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण थी, जो लोग सवाल पूछ रहे थे। देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सवाल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भी इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन कौन था? टेररिस्टों के खिलाफ, टेरर कैंप के खिलाफ, और उसमें भी पाकिस्तान के टेरिटरी में घुसकर, यानी कि उसके क्षेत्र में बिना सीमा का उल्लंघन किए हुए अपने क्षेत्र से ही मिसाइल दागा, और उस देश का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उसको कैच नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात थी, और इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही थी कि पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो नकारा है? अगर भारत ने ऐसा किया है, भारत के पास ये जानकारी है, तो फिर दुनिया को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों का सवाल तो अपनी जगह है, इसलिए इसकी जानकारी भारत सरकार दे रही है। और दूसरे तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को शर्मिंदा करने का एक भी मौका हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं। तो वो प्रोपेगेंडा जो पैदा कर रहा था, हर जगह पर बता रहा था कि देखो भाई, हमने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, कई एयर बेस पर उसके मिसाइल दागे गए, हमारे पास तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। और टेरर कैंप पर ये जो भारत का अटैक है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया, वो भी एक फर्जी खबर है। इसीलिए ये जानकारी देनी जरूरत थी, और जानकारी देने के पीछे एक बड़ी वजह तुर्की और चाइना भी है, क्योंकि तुर्की तो ये सप्लायर है, लेकिन चाइना केवल सप्लायर नहीं है, हमारा एनिमिक कंट्री है। चाइना के साथ इन 4-5 सालों में, 2017 के बाद के देखिए, 2017 में चाइना के साथ हमारा एक संघर्ष हुआ डोकलाम में, और डोकलाम में संघर्ष लंबे समय तक चला, 1.5 महीने तक हमारी सेना, उसकी सेना बिल्कुल आमने सामने थी, संघर्ष की स्थिति थी। लेकिन चाइना भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन इस बात के लिए उसको लग रहा था 1962 में हमने भारत को हराया है, फिर से मौका मिलेगा तो अंदर घुस जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे बातचीत हुई, डोकलाम में भी उसकी सेना पीछे चली गई, लेकिन फिर ये गालवान में हो गया। तो यहां चीन को भी जवाब देना था कि देखो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमने विदेशी टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया। उसमें सिर्फ इजराइल के सहयोग से डेवलप किए गए ड्रोन का इस्तेमाल की बात है, और उसमें भी ये नहीं कहा गया कि हमने ड्रोन खरीदे हैं, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाए और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम दोनों ने डेवलप किए। मतलब भारत को अपनी ताकत बतानी है, आत्मनिर्भरता की बात जो की जाती है, अलग अलग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत अभी तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ना वो हथियार बना पाता है, सारे हथियार हमारे बाहर के ही हैं। ऐसा अवधारणा बना दी गई है दुनिया में, जैसे सऊदी अरब में है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है, वैसे ही हिंदुस्तान भी दूसरे से उधार लेता है, खरीद कर लाता है। लेकिन ये बताया गया कि ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, हम आत्मनिर्भर हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। इसलिए
अब ये तो बताना ही था। और जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, वो प्रेस ब्रीफिंग में आपको रिटन में ये सारी बातें नहीं दी जाएगी। और ये जो दी गई है वो तो चाइना को भी टारगेट किया गया, ट्रंप को भी बताया गया और दुनिया के उन देशों को भी बताया गया कि भाई अब तुम्हें हथियार खरीदने के लिए केवल यूरोपीय यूनियन के देश जर्मनी, फ्रांस जाने की या फिर चीन जाने की या अमेरिका और रूस जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का भी प्रोडक्शन ऐसा है कि ये चीन के, ये अमेरिका के और ये उन देशों के टेक्नोलॉजी का जवाब दे सकता है जो अभी तक ये हथियार के मार्केट में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अब तक तो वीडियो ब्रीफिंग के जरिए ही हमें पता था कि क्या क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है। इस डॉक्यूमेंट में कई लिंक भी शेयर किए गए हैं, बताया गया है कि किस तरह से हमारा स्वदेशी आकाश ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया, किस तरह से किन किन ड्रोन्स का हमने इस्तेमाल किया और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने किस तरह से बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट के लिए पाकिस्तान के लिए काल बनकर आया। मतलब 23 मिनट में इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।